नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार टीचर भर्ती बिहार टीआरई 3.0 टीजीटी पीजीटी 1 to 5 6 to 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12 कुल मिलाकर 4 वर्गों में भर्ती निकली हुई थी बिहार टीआरई 3.0 में। तो इसकी जो भर्ती निकली हुई थी, इसकी परीक्षा कब होगी भाई? इसकी परीक्षा होना महत्व रखता है ना। इसके पहले आपकी परीक्षा हुई थी, आप जानते हैं 1 to 5 और 6 to 8 की परीक्षा हुई थी और वह परीक्षा भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गई। ठीक है, तो अब ये बात है कि वह जो पेपर लीक हो गया उसका री एग्जाम कब होगा, और प्लस जो पेंडिंग परीक्षाएं हैं टीजीटी और पीजीटी परीक्षा जो आपका 5 अप्रैल को नियत किया गया था कि 5 अप्रैल को परीक्षा होगी, वह परीक्षा कब होगा? तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब के फील्ड में हैं और वो बरगलाने का काम करते हैं, लगातार वीडियो बनाने का काम करते हैं। हमारे ऊपर तो आरोप लगाए जाते हैं कि मैं व्यू पाने के लिए वीडियो बनाता हूं। अरे यार, शर्म नहीं आती है? व्यू पाने के लिए अगर मैं वीडियो बनाया होता तो आप लोग जाकर देखिए। ठीक है, देखिए, मैं कुछ भी ऐसी बात नहीं करता हूं जो हिस्ट्री मेरे सब्जेक्ट से अलग हो। ठीक है, और इस तरह की सूचनाएं जब आवश्यकता महसूस करता हूं तब मैं देता हूं कि 15 दिन 20 दिन 1 महीना बीत जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आरोप भी लगाइए तो कुछ ढंग का लगाइए, ऐसे घटिया आरोप मत लगाया करिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता दूं, जो पेंडिंग परीक्षाएं हैं बिहार टीआरई 3.0 की 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12, इसकी परीक्षा कब होगी? अभी तो ये पेपर लीक हुआ है 1 to 5 6 to 8 का, तो इसकी परीक्षा और प्लस 5 अप्रैल जो नियत समय था, लेकिन वह भी नोटिस आ गया कि इसकी परीक्षा भी टाली जा रही है। तो यह टाला क्यों जा रहा है? तो चुनाव के मद्देनजर टाला जा रहा है। 5 अप्रैल को नियत किया गया था, लेकिन अब चुनाव के मद्देनजर इस परीक्षा को टाला जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, 4 जून को चुनाव का परिणाम आने वाला है। तो यह उम्मीद कर सकते हैं, देखिए, आयोग के ऊपर संदेह नहीं कर सकते हैं। हमारा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वाला जो आयोग है ना, ये विसंगतियां बहुत सारी हैं, त्रुटियां बहुत सारी हैं, लेकिन एक सबसे अच्छी खासियत यह है कि यह अगर नोटिफिकेशन निकालता है तो परीक्षा यथाशीघ्र कराएगा, परिणाम यथाशीघ्र देगा, नियुक्ति प्रक्रिया भी यथाशीघ्र संपन्न कराएगा। ठीक है, तो अभी वास्तव में मान लीजिए अगर आयोग ने परीक्षा नहीं करा रहा है आयोग, तो इसके पीछे चुनाव ही महत्वपूर्ण कारण है, बाकी कुछ है नहीं। 4 जून को परिणाम आने के बाद यह उम्मीद कर सकते हैं कि जून माह में ही, मैं उम्मीद कर सकता हूं जून माह में ही बिहार टीआरई 3.0 की सभी परीक्षाएं हो जाएंगी। 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12। अगर सभी परीक्षाएं न भी हों तो जो जिनका पेपर लीक हुआ है 1 to 5 6 to 8, इसकी परीक्षा तो मैं उम्मीद करता हूं कि जून माह में ही हो जाएगा। वैसे उम्मीद तो है कि सारी परीक्षाएं जून मंथ में ही हो जाएगा, लेकिन अगर जून मंथ में न भी हो तो यह उम्मीद कर किया जा सकता है कि जो पेपर लीक हुआ है 1 to 5 6 to 8, यह आपका जून माह में हो सकता है, और बाकी टीजीटी और पीजीटी परीक्षाएं आपका 10 या 15 जुलाई तक भी जा सकती हैं। और उसके बाद जब यह टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं या 1 to 5 6 to 8 की परीक्षाएं, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक परीक्षाएं जब संपन्न हो जाएंगी, तब आपका बिहार स्टेट पेपर 1 और 2 होगा। ठीक है, तो अभी हमारे चैनल पर जो लोग जुड़े हैं वह हिस्ट्री वाले जुड़े हैं, हिस्ट्री टीजीटी और पीजीटी तैयारी करने वाले विशेष रूप से हमारे चैनल पे जुड़े हैं, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निगेटिव कमेंट करते हैं, तो भाई करते रहें। तो देखिए भाई, वैसे हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री पीजीटी टीजीटी जिस दिन होगा उस दिन बाकी परीक्षाएं भी होंगी, तो इसमें कोई संदेह तो है नहीं। देखिए, आप लोगों की परीक्षाएं आपका जून मंथ में ज़्यादा संभावना है, 90% संभावना है कि जून मंथ में आपकी परीक्षा हो जाए। अगर जून मंथ को पार करेगा तो यह 15 जुलाई तक जाते जाते आपकी परीक्षा हो जाएगी। अब आपकी देखिए, अब एक बात आपको बता दूं, परीक्षा होना तो महत्व रखता नहीं है, परीक्षा होना महत्व नहीं रखता, परीक्षा हो और उसमें आपका सिलेक्शन हो, यह महत्व रखता है ना, यह महत्व रखता है ना। हाँ? एक बात आपको बता दूं, गंभीर होकर सुनिएगा हमारी बात को, हमारे द्वारा गंभीर होकर सुनिएगा। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं, गंभीर होकर हमारी बात सुन लीजिएगा। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, मैं पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराया हूं, एनसीईआरटी क्लास 11 का भी, क्लास 12 का भी। हमारे ऊपर किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं चलेगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज पूरी चैप्टर वाइज क्लास 11 की सारी टेस्ट सीरीज दिया हूं, और क्लास 12 की भी मैं सारी टेस्ट सीरीज दिया हूं। टेस्ट सीरीज को भी मैंने 2 भागों में बांटा है, शॉर्ट टेस्ट सीरीज भी दिया हूं, लॉन्ग टेस्ट सीरीज भी दिया हूं। हर चैप्टर का पीपीटी नोट्स दिया हूं, एकदम बढ़िया बेहतरीन ढंग से पीपीटी नोट्स दिया हूं। अब जैसे मान लीजिए एक चैप्टर है क्लास 11 का, लेखन कला और शहरी जीवन। ठीक है,
अब मैं उसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है, मैं दावे और यकीन के साथ बोल सकता हूं परीक्षा हॉल में मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित जितना प्रश्न आएगा हमारे लेक्चर्स वीडियो से ना आए तो फिर आप कहिएगा, ठीक है। और ऐसे ही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। अगर शो हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं शो हो रहा होगा तो यार डिस्क्रिप्शन में चले जाना, डिस्क्रिप्शन में जाना, आप लोग को हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? पेड कोर्स के लिए 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। और यह बात आप जान लीजिए, यह यकीनी तौर पे बोल रहा हूँ, यह टीजीटी और पीजीटी सबके लिए है, ठीक है, ओनली हिस्ट्री सब्जेक्ट। और अगर आप लोग हमारे कोर्स को 100% फॉलो किए तो 100% बेहतरीन रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। और पूरी एनसीईआरटी मैं पढ़ाऊंगा नहीं, घोल कर पिला दूंगा, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अगर आप बुक्स भी न पढ़ें तो भी काम चल जाएगा। और हमारे पास बहुत सारी सर्वमान्य पुस्तकें हैं, उसका भी निचोड़ मैं अपनी सीरीज में देता हूँ, ठीक है। तो जो लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं, परीक्षा होना महत्व नहीं रखता है, परीक्षा हो और उसमें आपका सिलेक्शन हो, यह जरूरी है, ठीक है। और गंभीर हो जाइए, सीरियस हो जाइए आप लोग, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर लें। धन्यवाद आप लोग को।